कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ एक टूनी नाम की चिड़िया हंसी खुशी रह रही थी। टूनी बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वह सभी जंगल वालों की मदद करती। उसका पास ही में एक खेत था जहाँ वह काम करती और अपने जीवन का गुजर बसर करती। एक दिन टूनी खेत में काम कर ही रही थी, तभी अचानक से उससे मिलने कल्लू कौवा आ गया। और टूनी बहन, कैसी हैं आप? आजकल नजर नहीं आती। बड़े दिनों से आपको ढूंढ रहा था, मगर आप मुझे कहीं दिख नहीं रही थी। मैं कई बार आपके घर भी आया, मगर आप वहाँ नहीं मिली। क्या बताऊं कल्लू भैया, बहुत जल्दी मैं अंडे देने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए वही ठीक रहेगा। बाद में काम कर पाना मुश्किल होगा मेरे लिए। और भैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? कव्यानी बहन ठीक है ना? आप काफी दिनों से मुझे मिले नहीं। वो टूनी बहन, सोच रहा हूँ आपको कैसे बताऊं। मैं आपसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कोई बात नहीं कल्लू भैया, आप चिंता ना करें। जो भी बात है आप कह दीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। वो टूनी बहन, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे कि आपको पता ही है, पिछले साल मेरी सारी जमीन कर्ज तले डूब गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई भी जगह नहीं बची जहां मैं खेती कर पाऊं। मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने खेत में थोड़ी सी जगह दे दे जहां मैं अपने अनाज उगा पाऊं। अगर हम मिलके काम करेंगे तो शायद ज्यादा अनाज उग जाए। कल्लू भैया, आज आपने मुझे पराया कर दिया। आप ये बात कहने के लिए घबरा रहे थे। अरे, आज तो आपने मुझे अपना समझा ही नहीं। अगर आप मुझे अपना समझते तो घबराते नहीं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हम दोनों मिलकर ही खेती करेंगे। इससे हमारा अनाज बहुत जल्दी उगेगा और दोनों का ही फायदा हो जाएगा। टूनी बहन, अगर आप कहे तो क्यों ना हम सेबों की खेती कर ले। अगर हम सेबों के पेड़ उगाएंगे तो हमें काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि बाजार में सेब आजकल काफी महंगे दामों में मिल रहे हैं। कल्लू भैया, जैसा कि आपको पता ही है, मैं बहुत जल्दी अंडे देने वाली हूँ। इस कारण तो मैं ज्यादा समय खेत पे नहीं बिता पाऊंगी। कोई बात नहीं टूनी बहन, हम एक काम कर लेते हैं, हम सब्जियों की खेती कर लेते हैं। आप दिन में सब्जियों का ध्यान रखिएगा और मैं रात रात को ध्यान रखने के लिए आ जाऊंगा। थोड़ा काम आप कीजिएगा, थोड़ा काम मैं कर लूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं कल्लू भैया, ये तो आपने काफी अच्छी बात की है। मैं काफी समय से सोच रही थी कि मैं इतना काम कैसे करूंगी। ये तो शुक्र है भगवान का, उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। इसलिए मैं कहती हूँ, भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। ये कहते ही टूनी और कल्लू अपने अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे, इतनी देर हो गई है, कल्लू भैया अभी तक आए क्यों नहीं? चलो एक काम करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ। शायद तब तक कल्लू भैया भी खेत पे पहुँच जाए। ये कहते ही टूनी अपने खेत में चले जाती है और वहाँ अपना काम करना शुरू कर देती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कल्लू वहाँ नहीं आता। शुक्र है भगवान का, मैंने ये पौधे लगा लिए। कम से कम मेरा एक काम तो हो गया। पता नहीं ये कल्लू भैया आज कहाँ रह गए हैं, किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। एक काम करती हूँ, उनके घर चले जाती हूँ, वहाँ पे ही शायद कुछ पता चल जाए उनके बारे में। ये कहते ही टूनी कल्लू कौवे के घर की ओर निकल पड़ती है। कल्लू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं टूनी। आप घर पे ही हैं क्या? अरे टूनी बहन, आप आज कैसे आना हुआ? आज आपने बड़े दिनों के बाद हमें याद किया। हाँ सुंदरी बहन, वो कल्लू भैया आज खेत पे नहीं आए, तो मैंने सोचा घर आके उनका हाल चाल पूछ लूं कि वे क्यों नहीं आए, सब ठीक है ना। मैंने सोचा शायद किसी मुसीबत में ना हो, तभी यहाँ पे आ गई। हाँ टूनी बहन, आपने बिल्कुल ठीक किया। देखिए ना, कल्लू जी की तबीयत कल से बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको बहुत तेज बुखार हो रखा है। मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया, इन्होंने बहुत दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। अब मैंने ही इन्हें आज खेत पे जाने से मना कर दिया।
मैंने कहा पहले अपनी सेहत का ख्याल कर लीजिए, सेहत है तो सब कुछ है, तभी आज बेचारे वहाँ खेत पे नहीं आ पाए। कोई बात नहीं कल्लू भैया, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आप जब तक ठीक ना हो तब तक खेत पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी, मेरे से जितना काम बन पड़ेगा मैं कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। आप पहले अपना ध्यान रखिए, फिर जब ठीक लगे आपको तब खेत पे आ जाइएगा। ये कहते ही टूनी वहाँ से चले जाती है। कल्लू जी, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही। अभी तक तो आप अच्छे भले थे, खा पी रहे थे, आपने मुझे टूनी से झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? अरे मेरी ना समझ पत्नी, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम्हें जरा जरा सी भी बात समझानी पड़ती है। काश तुम मेरी कुछ बातें बिन कही समझ जाती। अरे मैंने उस चिड़िया को बेवकूफ बनाया है, उसे तो मैंने अपने जाल में फंसाया ताकि मैं उसे सारा काम निकलवा सकूं और मैं फ्री का खाना खा पाऊं, समझी? ओह, अच्छा तो ये बात है। काफी समझदार हैं आप कल्लू जी। मैं तो आपके दिमाग में फिदा हो गई। मैं भी सोचूं अचानक से आप बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। अब समझ आया। बेवकूफ चिड़िया। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता चला गया। टूनी की मेहनत रंग लाई। उसकी सारी सब्जियां अच्छे से पककर तैयार हो गई, जिनको देखकर वह काफी खुश थी। अरे वाह, कितनी अच्छी सब्जियां पककर तैयार हो गई हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। इस साल तो मुझे काफी फायदा हो जाएगा। मैं खामखा डर रही थी। सोच रही हूँ आज ही बाजार जाके सब्जियां बेच आऊं। एक काम करती हूँ, आज रुक जाती हूँ, कल बेच के आऊंगी और कुछ सब्जियां कल्लू भैया को भी दे आऊंगी। वे बेचारे भी काफी समय से बीमार चल रहे हैं, जिस कारण वे खेत पे भी नहीं आ पाए। ये कहते ही टूनी खुशी से वहाँ से चले जाती है। मगर उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चालाक कल्लू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ आता है और रातों रात टूनी की सारी सब्जियां चोरी करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब टूनी अपने खेत पे आती है तो अपना खेत खाली देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये किसने किया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने इतना समय लगाया अपने इस खेत में और आज किसी ने मेरे खेत में चोरी कर ली। हे भगवान। टूनी जब अपने खेत के बिल्कुल पास जाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि खेत में कल्लू के पंख पड़े हुए थे। ये पंख तो कल्लू भैया के हैं। वे यहाँ कब आए? वे बेचारे तो इतने दिन से बीमार थे। अगर वे यहाँ नहीं आए हैं तो ये पंख किसका है? हे मेरे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ। कल्लू भैया ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। उन्होंने मेरी सारी सब्जियाँ चोरी कर ली। मुझे उन पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। टूनी जब कल्लू के घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे ताला देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसकी कुछ सब्जियाँ वहाँ गिरी पड़ी मिलती हैं। काश मैंने कल्लू भैया पे आंख मूंद करके विश्वास नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं क्या करूँगी? आज मुझे किए की सजा मिल गई। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।